हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस की लेकर आ चुका हूं फाइनल रिवीजन टेस्ट नंबर 4 एसके झासर सर के द्वारा प्रमाणित बिग बूस्टर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट। वही टेस्ट दोस्तों आपको यूट्यूब पर करवाया जा रहा है। इन टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पाते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों लोग डायरेक्ट चलते सवाल से। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कहता है किस विकल्प में सही विलोम लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता, गौरव का उल्टा लाघव। क्वेश्चन नंबर 2 कहता संज्ञा शब्द जहर में अगर इला प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, तो जहरीला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा किसका है। तो ये दोस्तों कौशल्या बेसंत्री का है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, विष्णु के अनेकों नाम। यही दोस्तों आपको शुद्ध नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहता परिमाप में उपसर्ग है। परिमाप में दोस्तों परि एक उपसर्ग लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश में एक शब्द को चयन करिए जो 15 दिन में एक बार होता है, उससे हम क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों, तो पाक्षिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता निम्नलिखित विकल्प को चयन करिए, घर फूंक कर तमाशा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा दोस्तों, तो अपनी हानि करके मौज मस्ती उड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। सौरभ अपनी नाक का ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देता है। तो दोस्तों यहाँ पर त्रुटि देखने को मिलेगा, नाक का ऊपर नहीं दोस्तों, नाक के ऊपर होगा। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन है, 9 नंबर का बताइएगा। स्त्रीलिंग शब्द एक सनक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। तो दोस्तों क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर से सवाल आ चुका। इंग्लिश के सभी सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग चलते, देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ मैथ के सवाल आ चुके हैं, देखिएगा ये सब इंग्लिश का। आपको हम एक बार दिखा देते सिर्फ, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी मैथ के सवाल को। यहाँ से 31 नंबर सवाल से करने वाले हैं। तारापुर केंद्र क्या है दोस्तों, तारापुर केंद्र क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आणविक शक्ति केंद्र है। 32 नंबर सवाल कहता संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों बताइएगा, तो राजराज प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों कटक में है, लेकिन विश्व में दोस्तों कहाँ पर है, फिलीपींस में है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत के प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो दोस्तों सिंदरी में लगा था। 37 नंबर सवाल, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर प्रकृति से तुलनात्मक। नेक्स्ट सवाल, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। तो वो दोस्तों हीगल को कहा था। किसको दोस्तों, हीगल को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दोस्तों अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट सवाल, और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन है। तो कोयला हो जाएगा और नवीकरणीय। नेक्स्ट सवाल है, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा राजस्व व्यय कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खाद्य और पेय हो जाएगा। 43 नंबर सवाल कहता लता मंगेशकर का पिता का नाम क्या था। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, तो दीनानाथ मंगेशकर। 44 नंबर सवाल कहता हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का अड्डा स्थित है। तो दोस्तों कहां पर स्थित है,
डिएगो गार्सिया में स्थित है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जिले सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? कौन से जिले में बिहार के? तो ये दोस्तों बताइएगा, तो लखीसराय में स्थित है सिंदूर फैक्ट्री। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना देखने को मिला है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों कौन है? केरला। 47 नंबर सवाल का था, भारत में रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित नक्सलवाद से संबंधित है। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? तो वो दोस्तों जगदीश माथुर थे। नेक्स्ट सवाल है, WHO का पूरा नाम क्या है? एकदम दोस्तों लड्डू सवाल बताएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका दोस्तों स्थापना कब हुआ था बताएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। 51 नंबर सवाल, कौन सा एक तत्व है? तत्व दोस्तों कौन हो जाएगा जिसमें एक सूत्र होगा, वो तत्व कहलाएगा दोस्तों, बताएगा 51 का राइट होगा हीरा। नेक्स्ट है दोस्तों, सार्क का सदस्य है, इनमें से कौन एक सार्क का सदस्य है? तो मालदीव। 53 नंबर सवाल का, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी दोस्तों जानते ही होंगे, बरगद। नेक्स्ट सवाल, स्विमिंग चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रखरखाव किसके द्वारा किया गया था? तो वे दोस्तों बताएगा आप लोग फटाफट, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो NHAI। नेक्स्ट सवाल है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? द ओडेसिटी ऑफ होप किसके द्वारा लिखा गया था? बराक ओबामा। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो दोस्तों फ्रांस ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर अवस्थित है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो धन्वंतरी। IPL क्रिकेट का आरंभ कब से शुरू हो गया था? तो दोस्तों 2008 से IPL शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से किस देश की विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला है? तो कनाडा। नेक्स्ट सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला सवाल है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य की केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? तो जन धन योजना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइएगा? तो दोस्तों बोलगा होगा। क्या दोस्तों? बोलगा। 66 नंबर सवाल, भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। 67 नंबर सवाल बताइएगा आप लोग, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? तो अमेरिका वाशिंगटन DC में। 68 नंबर सवाल का, घ्राण संबंधित सूचक कौन है? घ्राण संबंधित सूचक कौन सा है? तो वो दोस्तों लौंग हो जाता है, लौंग। यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं की कितनी गुणसूत्र मौजूद होगा? तो 46 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जोरी बताएगा गलत इनमें से। मानव रक्त का pH मान 7.4 राइट, नींबू का pH मान 2.2, सिरका का pH मान 2.8, लेकिन कास्टिंग सोडा का pH मान 5.0 नहीं होता। यही दोस्तों आपका राइट बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रकार से संयोजक उत्तक उपस्थित कारण हमारे कानों में मोड़ा जा सकता है, तो वो दोस्तों कौन सा हो जाता है? तो उपास्थि। हाइड्रा तारा मछली प्लानेरिया संबंधित है, तो पुनर्जनन से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, WBC के बारे में कौन सा बात गलत लिखा गया है बताइएगा? 73 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? तो यहाँ पर आकार 1825 माइक्रोन, ये दोस्तों एकदम गलत लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल है, एक मानव महिला के जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 23 होती है, 23। नेक्स्ट सवाल है, मांसपेशी की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है?
तो उसे हम पेशीय बल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिका होती है? तो दोस्तों परागकोश और बाह्यदल में देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों 77 का सवाल आ चुका है। परिपथ के सवाल, एक प्रतिरोध 10 ओम और दूसरा 20 ओम के 6 वोल्ट के बैटरी के साथ प्रवाहित किया जाता है, तो परिपथ में विद्युत प्रभाव बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 0.2। नेक्स्ट सवाल है, एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है करंट की दिशा का पता लगाने में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान उससे मार्ग में एक बिंदु पर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? तो वो दोस्तों कौन सी हो जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 80 नंबर सवाल कहता है, एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो विस्थापन दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है, 81 नंबर सवाल दोस्तों कहता है, डैश वो उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए यूज हम लोग करते हैं? ओडोमीटर। नेक्स्ट सवाल है, डैश एक विद्युत परिपथ में समांतर से जुड़ा होता है? तो समानांतर से जुड़ा होता है वही दोस्तों वोल्ट मीटर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण समय और स्थिति के बीच दर्शाता है? तो समय और स्थिति दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एस दोस्तों होता है स्थिति और दोस्तों यहाँ पर टी है टाइम। एक सतही घटना होता है दोस्तों, सतही घटना होता है वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्व में से डैश का आकार सबसे छोटा होगा? किसका आकार सबसे छोटा होगा? Al3+1+ का। 86 नंबर सवाल का था, परमाणु क्रमांक 27 वाला तत्व निम्नलिखित में से किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक। नेक्स्ट सवाल है, डैश में कार्बनिक समूह नहीं है? कार्बनिक समूह दोस्तों इथेनॉल में देखने को नहीं मिलेगा। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होता है? ब्यूटाइन का आणविक सूत्र दोस्तों C4H6 होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखिएगा, 89 नंबर सवाल, सफेदी के दौरान CaOH का वोल्टेज दीवारों पर डैश का एक पतला परत बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति में प्रतिक्रिया कराया जाता है? तो वो दोस्तों CaCO3 के साथ। लिटमस विलयन डैश से निकाला जाता है? तो लाइकेन के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, Na2 एक ऑक्साइड है, तो ये दोस्तों कैसा एक ऑक्साइड है? तो क्षारीय होगा। बिहार के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करिएगा, तो उत्तर से दक्षिण में दोस्तों सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। नेक्स्ट सवाल, महानंदा नदी किस जिले में बिहार में प्रवेश कर जाती है? तो किशनगंज। नेक्स्ट सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में बिहार में पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। 96 नंबर सवाल का था, हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्र का सागर सेतु ऐप कहां लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर दोस्तों 96 का क्या बताइएगा? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने का समझौता कर लिया है? तो वो दोस्तों कौन सा है? मलेशिया। कौन होगा दोस्तों? मलेशिया हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 95 नंबर जो आंसर होगा ना दोस्तों, बेंगलुरु ना होकर नई दिल्ली होगा। ये दोस्तों गलत हो गया, ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है? वो दोस्तों कौन सा देश? मैक्स बटप्पन। नेक्स्ट सवाल 99 नंबर, हाल ही में मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपया हो चुका है? 13%। लास्ट सवाल 100 नंबर, हाल ही में 10वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2023 शुरू कहां पर हुआ है? तो कोलंबो श्रीलंका में है। तो हमने दोस्तों टोटल 100 सवाल